मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अनुक्रम और श्रेणी के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है गुणोत्तर माध्य और समांतर माध्य। तो समझते हैं ये गुणोत्तर माध्य और समांतर माध्य का मतलब क्या है। अब देखो, हम लोग कुछ पद ले रहे हैं, जैसे हम लेते हैं 2, 5, 8, ये 3 संख्या है। तो 3 संख्या है तो 2, 3, 5, 5, 3, 8, 3, 3 का अंतर है। अच्छा, यदि लिखते हैं 4, 11, 18, यहां भी 3 संख्या है, इसके बीच फर्क कितने का है? 7 का है। तो ये भी एपी में है और ये वाला भी एपी में है। इसीलिए जब एपी में रहे तो ये बीच वाला मान जो है वह समांतर माध्य कहलाएगा। समांतर माध्य को शॉर्टकट में एएम लिखते हैं। ये वाला भी समांतर माध्य कहलाएगा। समझ में आया? समांतर माध्य का मतलब यही हुआ कि यदि कोई पद समांतर श्रेणी में दिया गया है तो उसके बीच वाला मान जो है वह समांतर माध्य कहलाएगा। अब सवाल है कि क्या यह जो समांतर माध्य होता है यह तीनों संख्या के लिए होता है या और भी संख्या के लिए होता है? चलो उसको समझाने के लिए हम लेते हैं 2, 8, 14, 20, 26। ठीक है, तो देखो ये 6, 8, 6, 14, 14, 6, 20, 20, 6, 26, 6 के फर्क पर है। तो ये तो समझ गए कि ये किस चीज में दिया गया है, ये एपी में दिया गया है। किसमें दिया गया है? एपी में दिया गया है। और प्रत्येक 2 संख्या के बीच 6 का फर्क है ना? 6 का फर्क हो रहा है और ये चीज एपी में दिया गया है। इसीलिए ये 2 और 26 के बीच हम इसको ऐसा बोल सकते हैं इस लैंग्वेज में कि 2 और 26 के बीच में ये जो 3 संख्या है 8, 14 और 20, यह तीनों समांतर माध्य है। क्या है? 3 समांतर माध्य है। हम बोल सकते हैं 2 और 26 के बीच 3 जो है 3 समांतर माध्य, 3 है। समझ में आ गया? तो ये था आपका समांतर माध्य। ठीक है, उसी तरह से गुणोत्तर माध्य भी उसी तरह से होता है। यदि जीएम में दिया है 2 तिया 6, 6 तिया 18, ये 3 गुना बढ़ रहा है ना? तो 3 गुना बढ़ रहा है तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, तो ये जो बीच वाला संख्या हो गया यह गुणोत्तर माध्य हो गया, जीएम हो गया। ठीक, जस्ट उसी तरह से जैसे 3 संख्या के लिए हुआ, यह 4 संख्या, 5 संख्या, 6 संख्या, 2, 6, 18, 54, 162, इस तरह से आप देखो ये सारा 3 गुना वृद्धि हो रहा है। तो 2 और 162 के बीच ये 6, 18 और 54, यह 3 गुणोत्तर माध्य मिला। 3 क्या मिला? गुणोत्तर माध्य मिला। समझ में आ गया? तो ये समांतर माध्य हुआ और ये वाला समांतर माध्य हुआ और ये वाला गुणोत्तर माध्य हुआ। तो ये तो हो गया समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य के बीच। समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य को कैसे हम लोग पहचानेंगे? 3 संख्या या 3 से अधिक संख्या के लिए। चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए, इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए आपको कुछ विशेष फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो फॉर्मूला आप लोग समांतर माध्य या गुणोत्तर माध्य में पढ़ चुके हो, वही सारा फॉर्मूला आपको इसके लिए भी यूज करना है। बस 2 फॉर्मूला आप याद रखना है। 2 संख्या ए और बी का जो समांतर माध्य होगा वह a + b/2। अंग्रेजी में इसका नाम शॉर्ट नेम लिख देते हैं, इसको बोलते हैं AM। और गुणोत्तर माध्य को अंग्रेजी में बोलते हैं GM। तो समांतर माध्य a + b/2, गुणोत्तर माध्य √a × b। समझ में आ गया? समांतर और गुणोत्तर माध्य। चलिए इस पर कुछ सवाल को लेते हैं। 5 और 53 के बीच, 5 और 53 के बीच 7 समांतर माध्य ज्ञात करें।
सात समांतर माध्य ज्ञात करें। ठीक है, तो 7 को समांतर माध्य निकालना है, तो मान लेते हैं माना अभीष्ट समांतर माध्य, अभीष्ट समांतर माध्य A1 A2 A3 डॉट 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 A7 है। समझ में आ गया? डॉट डॉट 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसीलिए AP के रूप में हम लोग लिखते हैं ये जो सारा संख्या है A1 से लेकर के A7 तक, वह किसके किसके बीच है? 5 और 53 के बीच है। तो यहां लिखेंगे 5 और लास्ट में 53। ठीक, बाकी उसके बीच A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। या इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना है तो 1 2 को खाली लिख दो, डॉट 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 A7 और लास्ट वाला है 53। ये सारा किस चीज में कहलाएगा? AP में कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि AP में कहलाएगा तभी तो उसके बीच का मान को हम लोग समांतर माध्य कहेंगे। अब देखिए, इसमें प्रथम पद यहाँ पर A बराबर 5 हो गया और अंतिम पद को AN यानी 53 हो गया। ठीक है, अच्छा, पद का संख्या कितना हुआ ये सोच करके आप बताओ। तो देखो, ये 7 को तो बीच में है A1 से लेकर के A7 तक। अब एक ये हो गया 8 और ये हो गया 9, तो वो पदों का संख्या कितना हो गया? 9। इसीलिए अब AN का सूत्र लिखते हैं A प्लस N माइनस 1 इंटू D। दिस इंप्लाइज AN का मान है 53, A का मान है 5, N का मान है 9 घटाओ 1 इंटू D। तो ये हो गया 53 बराबर 5 प्लस 8D, 5 इधर घट जाएगा, बराबर 8D। 53 में 5 गया 48 बराबर 8D, 8 6 के 48। D का मान कितना हो गया? 6। D का मान 6 हो गया। चलिए, अब क्या कहता है? 7 को समांतर माध्य निकालना है, इसीलिए अभीष्ट समांतर माध्य, अभीष्ट समांतर माध्य बराबर, देखो पहला तो संख्या आपका 5 है, हमको इसको तो नहीं लिखना A1, तो इसके बीच का अंतर देखो, यानी सर्वांतर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो इसमें 5 में 6 जोड़ देंगे तो 5 6 कितना होगा? 11 होगा। फिर उसमें 6 जोड़ेंगे 17 17 6 23 23 6 29 29 6 35 35 6 41 41 6 47। तो देखो 2 2 4 2 6 1 7 को पुड़ गया, ये हो गया आंसर। समझ में आ गया? तो ये था आपका समांतर माध्य से रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए इसको पूरा कर लीजिए। चलिए ठीक है, दूसरा सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, 3 और 81 के बीच 2 गुणोत्तर माध्य ज्ञात करें। 2 गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, इस बार गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है। चलिए मान लेते हैं 2 को गुणोत्तर माध्य मानना ही है। माना 2 गुणोत्तर माध्य, तो गुणोत्तर G1 और G2 दो को मान लिए। इसीलिए GP इक्वल टू, उसमें AP होता था क्योंकि उसमें समांतर माध्य निकालना था, इसमें गुणोत्तर माध्य निकालना है तो इसमें GP होगा। तो 3 और 81 के बीच इसको रखना है, तो 3, G1, G2, 81। क्लियर? चलिए यहाँ पर A का जो मान हो गया 3 हो गया,
ए एन बराबर 81 हो गया। और एन मतलब पदों की संख्या गिन लो आप, 2 गो यहाँ 2 गो बीच में डाले, 4 गो पद हो गया। ठीक है, चलिए चूंकि जीपी है तो जीपी में एन का सूत्र ए आर पर पावर एन माइनस 1। दिस इंप्लाइज ए एन का मान 81 दिया गया है बराबर 3, आर कुछ नहीं दिया है, एन का मान 4 घटाओ 1, 81 बराबर 3, आर पर पावर 3। ये 3 से कट गया 27 बार में, आर क्यूब। 27 को हम लोग 3 का क्यूब लिख सकते हैं बराबर आर का क्यूब। ये क्यूब क्यूब पावर कट गया, आर का मान कितना निकल गया 3, आर का मान 3 निकल गया। और जब आर का मान 3 निकला तो इसमें 3 गुना होते चला जाएगा, इसीलिए गुणोत्तर माध्य बराबर डायरेक्ट इसका 3 गुना कीजिए, क्योंकि आर का मान 3 है, पहला पद 3 है तो अगला 3 गुना करेंगे तो ये मिलेगा, फिर अगला 3 गुना करेंगे तो ये मिलेगा। तो 3 को 3 से गुना किया, 3 तिया 9, यानी G1 का मान 9, उसमें भी 3 से गुना कीजिए तो वो G2 का मान हो जाएगा 81। ये हो गया आंसर। क्लियर है? चलिए इसको पूरा कीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। चलिए सवाल है यदि ए और बी का समांतर माध्य, ए और बी का समांतर माध्य ए पर पावर n प्लस बी पर पावर n होल डिवाइडेड बाय ए पर पावर n माइनस 1 प्लस बी पर पावर n माइनस 1 है। ठीक है, ये समांतर माध्य है। तो n बराबर व्हाट, तो n का मान निकालना है। क्या निकालना है? n का मान निकालना है। चलिए चलते हैं सॉल्यूशन पर। तो समांतर माध्य दिया गया है, तो यहां पर लिखते हैं a और b का समांतर माध्य, शॉर्टकट में am। क्या होता है फॉर्मूला? देखो दो संख्या के लिए a प्लस बी बटे 2। ठीक, ये सूत्र हो गया। दिस इंप्लाइज, इसका समांतर माध्य तो एगो सूत्र हो गया, एगो क्वेश्चनों में दिया गया है। तो ये भी समांतर माध्य है और ये भी समांतर माध्य, दोनों क्या हो जाएगा? बराबर होगा। तो ये लिखते हैं a पर पावर n प्लस b पर पावर n होल डिवाइडेड बाय a पर पावर n माइनस 1 b पर पावर n माइनस 1 बराबर a प्लस b बटे 2। क्लियर? चलो कोना कोनी हम लोग गुना करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 से हो गया 2a पर पावर n प्लस 2b पर पावर n, और ये गुना हो जाएगा a प्लस b इंटू a पर पावर n माइनस 1 प्लस b पर पावर n माइनस 1। ठीक है, दिस इंप्लाइज 2a पर पावर n प्लस 2b पर पावर n। चलिए गुना करते हैं। तो गुना आप लोग जानते हैं, गुना में पावर जुटता है, तो इसका पावर 1 है, इसका पावर n माइनस 1 है, तो 1 प्लस n माइनस 1 कीजिएगा तो इसका मान कितना हो गया? n हो गया। तो ये लिखेंगे a पर पावर n। राइट है। चलो अब a दूसरे के पास जाएगा भाई, इसलिए b है, ये a है, दोनों अलग अलग चीज है, तो खाली लिखा जाएगा a b पर पावर n माइनस 1। ठीक है, चलो अब b को गुना करते हैं इससे, तो ये हो गया a पर पावर n माइनस 1 इंटू बी, और b उसके साथ गुना होगा तो उसमें गुना में पावर जुटेगा, b पर पावर n हो जाएगा। ठीक है,
अब देखो इसमें भी n पावर वाला है, यहाँ भी n पावर वाला है, दोनों a n b n को एक तरफ लेते आओ आप। तो ये 2a पर पावर n प्लस 2b पर पावर n घटाओ a पर पावर n घटाओ b पर पावर n बराबर इधर बचा a b पर पावर n माइनस 1 इंटू b। ठीक है, ये घट गया, दो में एक हो गया, तो ये बचा a पर पावर n जोड़ b पर पावर n a। इसको हम लोग b पर पावर n इंटू b पर पावर माइनस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये पावर है, गुना में पावर जुड़ता है, यदि इसको जोड़िएगा तो b पर पावर n माइनस 1 हो ही जाएगा। जस्ट इसका भी वही करते हैं, a पर पावर n इंटू a पर पावर माइनस 1 इंटू b। ठीक है, अब देखो सेम पावर वाला कोशिश करो एक तरफ आ जाए, a पर पावर n है, b a पर पावर n है, दोनों के एक तरफ ले आते हैं, और b पर पावर n है, b पर पावर n है, इसको दूसरे तरफ ले आते हैं। a पर पावर n प्लस a पर पावर n इंटू a पर पावर माइनस 1 इंटू b। ठीक है, और ये इधर चला गया a b पर पावर n इंटू b पर पावर माइनस 1 माइनस b पर पावर n। क्लियर? चलो भाई देखो कॉमन दोनों में कुछ आ रहा है, a पर पावर n कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा 1 प्लस a पर पावर माइनस 1 इंटू b, और इधर b पर पावर n कॉमन, तो a b पर पावर माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, चलिए अब इधर लिखते हैं बचा कुचा पार्ट। हाँ, तो माइनस 1 है तो इसको बटे के रूप में नीचे आप भेज दो, ये माइनस होगा यहाँ पर, इधर आकर के गलती कर दिया थोड़ा। चलिए ठीक है, ये हो गया दिस इंप्लाइज a पर पावर n 1 माइनस, जब माइनस पावर है तो उसको बटे में भेज सकते हो, ये हो जाएगा b बटे a बराबर b पर पावर n, ये हो जाएगा a बटे b घटाओ 1। दिस इंप्लाइज a पर पावर n एलसीएम a माइनस b बराबर b पर पावर n एलसीएम b, ये हो गया a घटाओ b। देखो a घटाओ b मिल रहा है भाई, कट गया, तो ये अब फिर से भाग है, ये बटे है तो भाग है ना, तो गुना में भाग में पावर घटेगा, a पर पावर n घटाओ 1 बराबर b पर पावर n घटाओ 1 ना, n पावर है, इसका b का पावर 1 है, तो n में 1 घट गया, भाग में पावर घटता है। चलो अब ये देखो भाई, ये n माइनस 1 है, n माइनस 1 है, आप कहिएगा हम इसको कटा देंगे, यदि आप कटा दोगे तो ये तो a बराबर b हो जाएगा, तो n का मान निकला कहाँ, इसको कटाना नहीं है, तो इसको करोगे क्या, आप जानते हो नहीं कुछ होती तो 1 से गुना ही है, तो उधर जाकर भाग हो जाएगा। ये एक गुना हम लिख लिए समझाने के लिए, इसको लिखने का काम नहीं है। सीनियर क्लास हो आप, थोड़ा सा आप ये चीज तो समझ ही रहे हो कि यहाँ पर एक गुना है, तो गुना है तो उधर जाके भाग होगा, इधर 1 बच जाएगा, तो 1 लिख देंगे डायरेक्टली। ये होगा a पर पावर n माइनस 1 बटे b पर पावर n माइनस 1 बराबर 1। ठीक है, ये हो गया a बटे b, होल पावर सेम है तो उसको कॉमन ले लेते हैं। और 1 के बारे में प्रचलित है कि किसी भी संख्या पर 0 पावर का मान 1 होता, तो किसी भी संख्या कुछ लिखिए, तो हमको जो जरूरत है हम उतने को लिखेंगे। जरूरत क्या समझेंगे कि यहाँ a बटे b है, इधर भी a बटे b लिख दे तो हमारा काम हो जाएगा, तो उस पर पावर 0 दिया, इसका मान 1 हो गया, तो 1 के बदला हम इतना लिख सकते हैं। इससे फायदा a बटे b कट गया, n माइनस 1 बराबर 0, n बराबर 1 इधर जुट जाएगा, तो 0 प्लस 1 बराबर 1 हो गया, ये आंसर हो गया। चलिए कंप्लीट कर लीजिए इसको। चलिए ठीक है, इसको आप मिटाते हैं।
सेम इसी तरह का एक और सवाल लेते हैं। क्वेश्चन है, यदि ए और बी का गुणोत्तर माध्य, यदि ए और बी का गुणोत्तर माध्य ए पर पावर n+1 प्लस बी पर पावर n+1 होल डिवाइडेड बाय ए पर पावर n प्लस बी पर पावर n है, तो n बराबर व्हाट। क्लियर? सेम क्वेश्चन है, कोई विशेष फर्क नहीं है। वो गुणोत्तर, पिछला क्वेश्चन समांतर माध्य था, यहाँ गुणोत्तर माध्य है, तो बस जैसे बनाते हो वैसे बनाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट ए और बी का गुणोत्तर माध्य, ए और बी का कौन माध्य? गुणोत्तर माध्य। तो गुणोत्तर माध्य तो आप जान ये रहे हो कि ए बी का गुणोत्तर माध्य लेंगे तो √ए बी आएगा, है ना। चलिए अब आते हैं गुणोत्तर माध्य का एक मान सूत्र पर बैठाया और एक मान दिया गया है, तो इसको लिखेंगे ए पर पावर n+1 प्लस बी पर पावर n+1 होल डिवाइडेड बाय ए पर पावर n प्लस बी पर पावर n बराबर √a/b। ठीक है, चलो भाई, अब ये हो गया कोना कोनी गुना हो गया, तो ये हो गया ए पर पावर n+1 बी पर पावर n+1, ये गुना हो गया, तो ए बी का मतलब हो गया ए बी पर हाफ पावर। ठीक है, चलो ए पर पावर n+1 प्लस बी पर पावर n+1, इसको हम लोग ए पर पावर हाफ इंटू बी पर पावर हाफ लिख सकते हैं। क्लियर? चलो इसको गुना करो भाई, उसको उस साइड ए पर पावर n+1 होल डिवाइड ए प्लस बी पर पावर n+1, इसको गुना कीजिएगा तो ये होगा, गुना पावर जुटता है तो इसमें हाफ है इसमें n है, ए मिल रहा है तो n में हाफ जुट जाएगा, बट ये डायरेक्ट लिखा जाएगा, तो ये लिखेंगे ए पर पावर n प्लस हाफ इंटू बी पर पावर हाफ प्लस। अब यही दूसरे के साथ गुना होगा तो बी मिल रहा है तो इस पर बी का पावर जुटेगा, ए वाला खाली लिखा जाएगा, तो ए पर पावर हाफ इंटू बी पर पावर n प्लस हाफ। ठीक है, चलो अब क्या करो, इसको दो पार्ट में हम लोग बांट देते हैं, ए पर पावर n इंटू ए, बी पर पावर n इंटू बी, ताकि समझ में आएगा आसानी से। बी पर ए पर पावर n इंटू ए पर पावर हाफ इंटू बी पर पावर हाफ। देखो ये हम ऐसा इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, नहीं तो हम डायरेक्ट भी वर्क कर सकते थे, तुरंत हो जाता, बट आई वांट कि जितने भी स्टूडेंट इस चीज को देख रहे हैं सबको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आए। तो ए पर हाफ बी पर पावर n इंटू बी पर पावर हाफ, राइट है। चलो अब सेम वाला एक तरफ ले आओ, जो बिना सेम का उसको दूसरे तरफ ले जाओ, मतलब ये ए पर पावर n है, ए पर पावर n है, तो सारा पद उठा करके इधर लेते आओ, ए पर पावर n इंटू ए घटाओ ए पर पावर n, ए पर पावर हाफ बी पर पावर हाफ। ठीक है, और इसको उधर ले जाओ, तो ए पर पावर हाफ बी पर पावर n, बी पर पावर हाफ घटाओ बी पर पावर n इंटू बी। चलो देखो कॉमन क्या आ रहा है भाई, ए पर पावर n तो है ही, और देखो ए पर पावर हाफ है, यहाँ पर ए पर पावर फुल है यानी एक है, और ए पर पावर एक का मतलब ए पर पावर हाफ इंटू ए पर पावर हाफ, दो गो हाफ है ना, एगो हाफ को कॉमन ले लेते हैं, मतलब ए पर पावर n इंटू ए पर पावर हाफ कॉमन आ गया, इससे बचेगा ए पर पावर हाफ घटाओ बी पर पावर हाफ। क्लियर? चलो उधर भी देखो,
बी एन और बी पर हाफ है, यहाँ बी पर हाफ है, तो बी पर पावर एन इंटू बी पर पावर हाफ कॉमन आ गया, तो ये बचेगा ए पर पावर हाफ घटा बी पर पावर हाफ। तो देखो भाई ये ब्रैकेट दोनों मिल रहा है, इसको कटा दो, कटा दिए। चलो ये दोनों गुना है, गुणम पावर जुटेगा, इसमें भी गुणम पावर जुटेगा। ए पर पावर एन प्लस हाफ बराबर बी पर पावर एन प्लस हाफ। आप क्या ऊपर वाला पावर कटाना चाहोगे? बिल्कुल भी नहीं, कटा दोगे तो इनका मान निकलेगा कैसे? इसलिए पिछले वाला सिस्टम के तरह ही नहीं, कुछ एक से गुना है, इधर आके भाग हो गया, तो ए पर पावर एन प्लस हाफ बटे बी पर पावर एन प्लस हाफ बराबर एक बचा गुना, सॉरी पावर दोनों का पावर सेम आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, ए बटे बी पर होल पावर एन प्लस हाफ, और इसको लिख सकते हैं ए बटे बी पर होल पावर 0। ए बटे बी मैच कर रहा है, एन प्लस हाफ बराबर 0, एन बराबर माइनस हाफ। समझ में आ गया बात? चलिए इसको पूरा कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है, दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल उसके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है, उसके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है, तो साबित करें, तो साबित करें उन संख्या का अनुपात, उन संख्या का अनुपात 3 + 2√2 अनुपात 3 - 2√2 है। 3 + 2√2 अनुपात 3 - 2√2 है। चलिए क्या वो संख्या है? 2 गो संख्या है, तो हम मान लेते हैं, माना अभिष्ट संख्या डायरेक्ट लिख देते हैं, माना अभिष्ट संख्या ए और बी है। 2 गो संख्या पूर गया, ए और बी। अच्छा क्या कर रहा है क्वेश्चन में? देखो दो संख्याओं के योगफल का, योगफल यानी प्रश्न से जो दिया गया है इसका योगफल क्या कहता है? योगफल उसके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है, बराबर 2 गुना गुणोत्तर माध्य, सॉरी 6 गुना गुणोत्तर माध्य, 6 गुना है। दिस इंप्लाइज, योगफल मतलब हो गया a + b, ठीक है, और 6 गुना गुणोत्तर माध्य का मतलब हो गया √√AB, √√AB। अब देखो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां लिखेंगे a + b, ये जो 6 आप देख रहे हो तो इसको हम लोग 3 2√AB, ये 2√AB याद रखना भाई, इसको आपको लाना ही है हर हालत में। यहां पर मान लिया जाए 8 भी रहता तो यहां पर 4 × 2AB, ठीक है, कुछ भी यहां पर मान लिया जाए 2 रहता तो हम 1 × 2AB। समझ में आया बात? तो खैर यहां पर आपको दिया गया है कितना 6, तो 6 को 3 दूनी 6 लिखेंगे, तो इसको जो है ये जो गुना है इधर आके भाग दे देंगे,
ए प्लस बी बटे 2√2 ए बी बराबर 3। नहीं कुछ इसके बटे में कितना है? 1 है। देखो एक फॉर्मूला होता है, आपको हम नहीं पढ़ाए हैं त्रिकोणमिति चैप्टर, तो त्रिकोणमिति में उसका यूज है, हम साइड में सिर्फ बता देते हैं, उसको बोलते हैं योगांतर निष्पत्ति। तो a बटे बी बराबर c बटे d है, यानी दो अनुपातिक भाग बराबर है, तो उसको योग और उसका अंतर, तो योग माना a प्लस बी को जोड़ना बटे उसको घटाना, योग और अंतर का अनुपात, इधर भी योग और अंतर के अनुपात के बराबर, यानी c प्लस डी बराबर c माइनस डी, ये लिख सकते हैं। तो देख लो ऊपर वाला में नीचे को जोड़े हैं बटे ऊपर वाला में नीचे को घटाए हैं, तो यहाँ भी c प्लस डी बटे c माइनस डी की है। तो यह भी देखो दो अनुपातिक भाग बराबर है, इसको आप a बटे बी मानो, इसको c बटे डी मानो, तो बराबर है, तो उसके बदला यह सूत्र यूज कर सकते हैं। तो ये लिखेंगे a प्लस बी प्लस 2√ab बटे a माइनस बी, सॉरी a प्लस बी माइनस 2√ab बराबर इधर भी 3 जोड़ 1 बटे 3 माइनस 1 लिख सकते हैं। ये हो गया a को √a² प्लस √b² प्लस 2√a √b। देखो क्या सूत्र हो गया, a² प्लस b² प्लस 2ab, नीचे में भी √a² प्लस √b² माइनस 2√a√b बराबर 4/2। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी √a प्लस √b का होल स्क्वायर बटे √a माइनस √b का होल स्क्वायर बराबर 4/2। तो कट गया भाई 2 बार में, बराबर इधर हो गया 2। क्लियर? अब स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट आएगा ही, तो लिखते हैं √a प्लस √b बटे √a माइनस √b बराबर √2। क्लियर? चलो अब देखो एक बार फिर से, और यहां पर लिखना पड़ेगा, ये जो आप सूत्र यूज किए हैं डायरेक्ट यूज नहीं करना है, ये थोड़ा सा हम भूल गए लिखने के लिए, यहाँ बीच में हम हटा देते हैं, आप लोग भी हटा देना। यहां लिखेंगे योगांतर निष्पत्ति से, योगांतर निष्पत्ति से इसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, इसको हम अंग्रेजी में यहां लिख देते हैं COMPONENDO IDEN, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसी को बोलते हैं योगांतर निष्पत्ति। ठीक, अब फिर से वही चीज लगाएंगे, यहां लिखेंगे पुनः योगांतर निष्पत्ति से। ठीक है, एक बार ऊपर वाला नीचे वाला को जोड़ देंगे फिर घटा देंगे, तो ये हो जाएगा √a प्लस √b, ऊपर वाला में नीचे वाला को जोड़ दिए बटे ऊपर वाला में ही, मतलब √a प्लस √b में नीचे वाला को घटाएंगे तो घटाओ में तो जानते हो चिन्ह बदलेगा, तो a माइनस और यह b प्लस हो जाएगा। ठीक है, बराबर √2 प्लस 1, क्योंकि नीचे में 1 है, और बटे √2 माइनस 1 लिख सकते हैं। चलिए यही लिखे। अब देखो ये कुछ न कुछ कटेगा, इस ऊपर में b कटा, नीचे में a कटा, तो 2√a बटे 2√b √2 प्लस 1 बटे √2 माइनस 1। ठीक है, चलो 2 कट गया, और इधर रूट है तो इधर स्क्वायर होगा, a बटे b बराबर √2 प्लस 1 बटे √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर।
अब देखो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे में माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आप सभी जानते हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो रूट 2 का स्क्वायर 2 1 3 जोड़ 2√2 बटे 3 माइनस 2√2। ये इधर चल रहा है a बटे बी। तो a बटे बी संख्या a b ही माने हैं, तो उसी का अनुपात देखो 3 प्लस √2 आया, ये 3 प्लस 2√2 बटे 3 माइनस 2√2। लास्ट में जो रिजल्ट लिखेगा ऐसे लिखेगा, इसीलिए a अनुपात b बराबर 3 प्लस 2√2 अनुपात 3 माइनस 2√2। यही प्रूफ करना था, प्रूफ 3 प्लस 2√2 बटे 3 माइनस 2√2। समझ में आ गया? चलिए ठीक है, इसको अब मिटाते हैं। चलिए अब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ वर्क लिखिए आप लोग। पहला क्वेश्चन है 7 और वर्क है 7 और 31 के बीच, 7 और 31 के बीच 5 समांतर माध्य निकालें। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 3 और 243 के बीच 3 गुणोत्तर माध्य निकालें। क्वेश्चन नंबर तीसरा 2 और 162 के बीच, 2 और 162 के बीच 3 गुणोत्तर माध्य ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर चौथा यदि ए और बी का समांतर माध्य, ए और बी का समांतर माध्य ए पर पावर n+1 जोड़ बी पर पावर n+1 होल डिवाइडेड बाय ए पर पावर n प्लस बी पर पावर n है, तो n बराबर हुआ, n का मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5वां यदि ए और बी का गुणोत्तर माध्य, ए और बी का गुणोत्तर माध्य ए पर पावर n+1 प्लस बी पर पावर n+1 होल डिवाइडेड बाय ए पर पावर n प्लस बी पर पावर n है, तो n बराबर 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट 2 संख्या का योग उसके बीच के गुणोत्तर माध्य का 4 गुना है, तो साबित करें। 4 गुना है तो साबित करें उन संख्या का अनुपात 2 प्लस √3 अनुपात 2 माइनस √3 है। चलिए ठीक है, तो
इन सारे वर्क को आप लोग पूरा कर लीजिएगा। आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग कल एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।